हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड प्रोसेस क्रिएशन कंसेप्ट। तो देखते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है। वैसे अभी तक हम ये चीज़ तो देख चुके हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम से प्रोसेस कैसे बनता है। अब हमारा ये टॉपिक आया है सामने कि चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है और ये किस तरीके से क्रिएट होता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड आ रही होती है कि जी आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दें। कभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट होता है, कभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रेलेवेंट होता है। और वो जब डिमांड करते हैं तो ऑलरेडी वो टॉपिक हमारे पास कवर होता है, लेकिन उनको शायद प्लेलिस्ट के अंदर मिल नहीं रहा होता। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस लेक्चर के एंड पे बताऊँगा। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या फिर और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स देखना चाहते हैं हमारे चैनल के, तो वो आप कहाँ से एक ऑर्गेनाइज मैनर में सबको एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस लेक्चर के आखिर में बताऊँगा। तो काइंडली आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आप वो डिटेल्स भी देख सकें और इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं कोशिश भी ये करूँगा कि ये लेक्चर हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। सो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस क्रिएशन से। जब हम एक क्लिक करते हैं किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, कोई भी प्रोग्राम जो आपके डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं उसको रन करने के लिए, तो वो प्रोग्राम फ़ौरन प्रोग्राम से प्रोसेस बन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और वो फिर रन होना शुरू हो जाता है। अब प्रोग्राम से जो प्रोसेस बनता है, कोई भी प्रोग्राम जो होता है, जो प्रोग्राम से प्रोसेस की तरफ जाता है या प्रोसेस बनता है, वो कैसे बनता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस बनाता है। मतलब वो आपके डेस्कटॉप पे अगर कोई प्रोग्राम रखा हुआ है, तो अभी तक जिस प्रोग्राम में जैसे ही आप उसको डबल क्लिक करते हो तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेस बन जाता है। तो वो प्रोसेस कैसे बन जाता है, उसको कौन बनाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है प्रोसेस को। ये क्लियर हो गया। अब प्रोसेस क्रिएट होने के बाद आगे क्या क्या करता है, ठीक है। अब उसके अंदर से पहली चीज़ तो वो कर रहा होता है, इट परफॉर्म दैट टास्क फॉर विच इट वाज क्रिएटेड बाय ओएस। मतलब ये कि जब आप प्रोग्राम है आपके पास, तो वो कोई प्रोग्राम किसी काम को करने के लिए है ना, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो वो प्रोसेस बन जाता है। और प्रोसेस बनने के बाद वो क्या करता है कि वो टास्क परफॉर्म करता है जिसके लिए उसको क्रिएट किया गया था। अब प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस हर दफ़ा जब भी कोई कोई भी प्रोसेस होता है, जो वो क्या होता है कि वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो सबसे पहला काम प्रोसेस क्रिएट होते ही क्या करता है कि वो टास्क परफॉर्म करता है जिसके लिए उसको क्रिएट किया गया है। और इसके अलावा वो क्या करता है फर्दर, वो चाइल्ड प्रोसेसेस भी क्रिएट करता है। अब चाइल्ड प्रोसेसेस क्यों क्रिएट करता है और चाइल्ड प्रोसेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाइल्ड प्रोसेस क्यों क्रिएट करता है, उसके बाद हम चाइल्ड प्रोसेस के कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। तो देखें होता क्या है कि आप जब कोई कोई प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं, उसको रन करते हैं, किस लिए? ताकि आपका कोई स्पेसिफिक टास्क है, आप उसको परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं और वो टास्क जो है उस प्रोग्राम के थ्रू हो सकता है और वो प्रोग्राम अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है उस पर डबल क्लिक करके उसको रन करते हैं। आप जैसे ही उस पर डबल क्लिक करके उसको रन करते हैं, तो क्या होता है कि वो सिस्टम रन होना शुरू हो जाता है। अब वो रन तो हो गया, वो प्रोसेस तो वो प्रोग्राम तो रन हो गया और वो प्रोसेस बन भी गया। और जैसे ही वो प्रोसेस बन के रन होना शुरू हुआ, ड्यूरिंग रनिंग उस प्रोसेस को ये फ़ील हुआ कि ये जो काम है ये मेरे अकेले का नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है कोई और प्रोसेस भी इनिशिएट करना पड़ेगा, मुझे कोई और प्रोसेस भी बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं इस काम को पूरा कर सकूँ। तो वो क्या करता है वो प्रोसेस, वो आगे अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देता है और कोई ना कोई काम आगे फर्दर उसको जो है असाइन कर देता है। और वो होता क्या है कि फिर चाइल्ड प्रोसेस एज अ हेल्पर उसका आगे काम कर रहा होता है और वो कुछ काम वो खुद पेरेंट प्रोसेस कर रहा होता है और कुछ उसका चाइल्ड प्रोसेस काम कर रहा है। अब होता क्या है आगे कि चाइल्ड प्रोसेस आगे अपने और फर्दर प्रोसेसेस चाइल्ड भी बना सकता है और ऐसे करते करते पूरा ट्री भी बन जाता है सम टाइम। तो अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड प्रोसेस पे। ठीक है, पहली बात जो लिखी हुई है, अ प्रोसेस में और मे नॉट क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं हम कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोसेस जब वो रन करना शुरू करे और काम करने के लिए स्टार्ट हो तो अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करे। हो सकता है कि कोई प्रोसेस ऐसा हो जिसको चाइल्ड प्रोसेस की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि कोई प्रोसेस ऐसा हो जो कोई भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट ना करे। अब हम देखते हैं आगे कि अगर जैसे कोई प्रोसेस अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता ही नहीं है, तो वो तो वहाँ पे वही बात ख़त्म हो गई ना। लेकिन अगर कोई क्रिएट करता है तो क्या होता है? इफ़ अ प्रोसेस क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस, दैट चाइल्ड प्रोसेस यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ पेरेंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक प्रोसेस ने अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि हर प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं। उसके पास मेमोरी होती है, उसके पास प्रोसेसर होता है और उसके पास टाइम होता है एंड सो ऑन बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। हमने वो रिसोर्सेज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, हम पीछे वाले लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं। अगर आप न्यू आए इस लेक्चर पे तो काइंडली पीछे वाले लेक्चर्स देखें अपने इन कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो हमने ये देखा था कि हर प्रोसेस के बाद क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं। अब जब चाइल्ड प्रोसेस जैसे ही क्रिएट होता है, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से न्यू रिसोर्सेज कभी भी नहीं मांगता।
वो क्या करता है कि वो चाइल्ड है किसका, अपने पेरेंट का, यानी कि पेरेंट प्रोसेस का, उस प्रोसेस का जिस प्रोसेस ने उसको आगे फर्दर क्रिएट किया है। वो फ़ौरन क्या कहता है कि अपने पेरेंट प्रोसेस को कहता है कि अब मुझे काम करने के लिए रिसोर्सेज दो, यानी कि अपने पेरेंट को कहता है। तो फिर पेरेंट प्रोसेस क्या करता है कि उसको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। अब उसके बाद क्या बात होती है, पेरेंट प्रोसेस हैव आल्सो अथॉरिटी टू लिमिट द रिसोर्स यूजेज ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। अब पेरेंट के पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वो एक चेक लगा के रखे कि जो उसका चाइल्ड है वो कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इतने रिसोर्सेज डिमांड कर ले जितने पेरेंट के पास है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि वो इतने रिसोर्सेज डिमांड कर ले जितने टोटल हैं और फिर पेरेंट के पास काम करने के लिए रिसोर्सेज रहें ही ना बाकी। तो इन सब चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। पेरेंट को ये देखना होता है कि मैं इतने रिसोर्सेज चाइल्ड को दूँ कि उसको देने के बाद पीछे मेरे पास भी कुछ रिसोर्सेज बाकी रहें काम करने के लिए। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक पेरेंट के कोई 2 या 3 चाइल्ड प्रोसेस होते हैं, तो अब फिर वो क्या करना होता है पेरेंट को, कि पेरेंट को ये चीज़ भी देखनी होती है कि सब चाइल्ड्स को इक्वली मैं रिसोर्सेज दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि एक जो चाइल्ड है वो ज़्यादा रिसोर्सेज मांग ले और मुझे बाकियों को देने के लिए कुछ ना बचे मेरे पास। तो ये सब चीज़ें भी जो है पेरेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो कंट्रोल रख सके कि मैं किस चाइल्ड को कितने रिसोर्सेज दूंगा। ठीक है। अ चाइल्ड प्रोसेस कैन फर्दर क्रिएट मोर चाइल्ड प्रोसेसेस एंड कैन फॉर्म अ कंप्लीट ट्री। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक पेरेंट प्रोसेस था, उसने अपना चाइल्ड पैदा किया। अब उस चाइल्ड से आगे क्या हुआ कि वो चाइल्ड अगर चाहे तो वो आगे अपने और बच्चे भी बना सकता है, यानी कि और चाइल्ड प्रोसेसेस भी बना सकता है। और फिर जब वो चाइल्ड प्रोसेसेस चाहें तो आगे अपनी हेल्प के लिए आगे और चाइल्ड प्रोसेसेस भी बना सकते हैं। और इस तरीके से बनते 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 पूरा एक ट्री बन जाता है, पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब इसमें होता क्या है कि ये जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं ये सारे काम करते हैं और अपने अपने काम करके कंप्लीट करके फिर टर्मिनेट होते चले जाते हैं। अब ये हम नेक्स्ट, अभी जो हमारा टॉपिक है ये हमारा प्रोसेस की क्रिएशन का टॉपिक है कि किस तरीके से क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे कि अगर एक प्रोसेस बन गया है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेरेंट प्रोसेस बंद हो जाए और चाइल्ड प्रोसेस चलते रहें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि खाली चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट कर दें और पेरेंट प्रोसेस चलता रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों इक्वली बंद हो जाएं। किस सिनेरियो में क्या काम किस तरीके से हो रहा होता है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे अपने प्रोसेस टर्मिनेशन के टॉपिक में। अभी हम प्रोसेस क्रिएशन के ऊपर हैं। तो अब इसके बाद एक टॉपिक में आपको एक पॉइंट और बताता चलूँ। ये जो चाइल्ड होते हैं ये एक तरीके से अपने पेरेंट के डुप्लीकेट होते हैं, क्योंकि पेरेंट के अंदर से ही तो निकल के आए होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सेम मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। मीन्स कि ये कि अपनी जो भी इनको मेमोरी चाहिए होती है काम करने के लिए, ये वही मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमारा पेरेंट प्रोसेस जो यूज़ कर रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज शेयर हो रहे होते हैं। तो रिसोर्स मेमोरी भी एक रिसोर्स है, इसी तरीके से ये सेम मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। अब इससे इनको फ़ायदा क्या होता है कि सम टाइम चाइल्ड को काम करने के लिए हेल्प चाहिए होती है अपने पेरेंट की, यानी कि पेरेंट की इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहा होता है। और सम टाइम चाइल्ड अपना काम कंप्लीट करके पेरेंट को वापस रिजल्ट्स भी भेज रहा होता है, यानी कि वो सम हाउ लिंक में रहता है अपने पेरेंट चाइल्ड के साथ। यानी कि वो अपने पेरेंट चाइल्ड जो आपस में हैं, सॉरी, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। पेरेंट चाइल्ड के साथ लिंक में होता है, चाइल्ड पेरेंट के साथ लिंक में होता है। तो होता क्या है कि दोनों की मेमोरी लोकेशन तो एक ही होती है, यानी कि घर एक ही होता है जहाँ से ये बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो इनके लिए आपस में कम्युनिकेट करना भी आसान होता है। तो ये एक कंसेप्ट था हमारे चाइल्ड प्रोसेस के क्रिएट होने का। शॉर्ट सा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात ये कि कोई भी प्रोसेस फर्दर अपना चाइल्ड बना सकता है अपना कोई और आगे काम करने के लिए, और अगर चाहे कि ना बनाऊँ तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ना बनाए। लेकिन अगर वो बनाएगा तो फिर वो चाइल्ड को रिसोर्सेज भी देगा काम करने के लिए, और फिर वो ये लिमिट भी लगा सकता है कि चाइल्ड को मैं कितने रिसोर्सेज दूँ और कहाँ तक इसको अलाउ है रिसोर्सेज इस्तेमाल करना। और एक प्रोसेस के एक से ज़्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं, और एक प्रोसेस का अगर एक चाइल्ड है तो फिर उस एक चाइल्ड के आगे 2 चाइल्ड और भी हो सकते हैं, और उन 2 चाइल्ड के आगे फिर आगे 4-5 चाइल्ड और भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन करते हुए ऐसा ट्री बन जाता है। जितने भी प्रोसेस होंगे उस प्रोसेस और उस प्रोसेस के चाइल्ड एक ही मेमोरी लोकेशन पे होंगे, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कोई भी काम मिलके करने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होने का कंसेप्ट था, और चाइल्ड प्रोसेस किस तरीके से अपने पेरेंट के साथ लिंक होते हैं, ये छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा था। आई होप सो कि मैंने आपको चाइल्ड प्रोसेस की क्रिएशन का कंसेप्ट क्लियर किया होगा। एक सिंपल प्रोसेस था, चीज़ों को हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। ओके,
अब मैं चलता हूँ, लेक्चर यहाँ तक एंड हो चुका है। अगर आप वीडियो को ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से सिंपली हमारे लेक्चर्स को प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी एक वेबसाइट है बेसिकली mysoftwarenotes.com। आई होप सो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर हम अपने सारे लेक्चर जो हम यूट्यूब पर देते हैं उनके फिर आर्टिकल्स बनाकर उस वीडियो के साथ हम यहाँ पर भी लिंक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर जाकर अगर अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आकर ये सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे अरेंज मैनर में लगे हुए हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके रेलेवेंट लेक्चर्स खुल जाएंगे। SDLC मॉडल्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इसके लेक्चर आ जाएंगे। सो ऑन, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और बाकी सब आप यहाँ पर जाके इनको खोल के देख सकते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने आए तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे लेक्चर सामने आ जाएंगे। कंटेक्स्ट स्विचिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस स्टेट्स, व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड सो ऑन, सारे के सारे आप इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करके इसके रेलेवेंट आर्टिकल भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा इसका, अगर हमने जिसका आर्टिकल दिया होगा वो, या फिर जो भी डेफिनेशंस वगैरह होंगी आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। और आपको इसी के अंदर ऊपर टॉप के इस सेक्शन के अंदर वीडियो भी नज़र आ जाएगी जो हमने यूट्यूब पे लगाई थी, जैसे कि भी आपके सामने आ चुकी है। और अगर आप ये चीज़ फर्दर सेव करना चाहते हैं तो यहीं पर आपके पास प्रिंट का भी ऑप्शन है। आप इसको प्रिंट करके PDF फॉर्मेट में इन नोट्स को सेव भी कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। लेक्चर हमारे ब्लॉग का आपको लिंक सामने नज़र आ गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हम कोशिश ये करते हैं कि शेयर करते रहें, नॉलेज शेयर करते रहें। कहीं पे किसी को कोई मिस्टेक नज़र आए तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ उस मिस्टेक को दूर कर दिया करें, ताकि आपकी तरह बाकी वीडियो देखने वाले लोगों की करेक्शन हो जाए। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस टॉपिक की डिमांड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सीरीज़ चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ग्रिप लेना चाहते हैं तो हमारे पहले लेक्चर से स्टार्ट करें और सो ऑन, अभी तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं आप उन सबको देखें। आई होप सो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इनसे हेल्प मिलेगी। ओके, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।